जब लोग बाग कोर्ट में चले गए, अलग अलग कोर्ट में केस हो गए, तो माननीय न्यायालय के आदेश पे चुनाव हुए। अब चुनाव हो गए तो सरपंचों को काम करने की पावर नहीं दे रही। अब सरपंचों को काम कराना है गांव के लोगों का, क्योंकि गांव में पहले ही 2 साल पहले पीछे कर दिया सरकार ने उनको। और जब शहर के पार्षद अपने वार्ड का काम करवाना चाहे हैं ना, तो उनके काम करे जाते। दूसरी बात, वो जो शिकायत करे हैं उसकी सुनवाई नहीं होती पार्षदों को। और इससे छोटी बात क्या होगी कि अपने काम और लाइट के छोटे से काम करवाने के लिए नगर परिषद के गेट पे धरना देना पड़ता है, सीएम विंडो लगानी पड़ती है। वो कोई पार्षद अपने घर का काम थोड़ा ही ना करा रहा है, वो जनता का काम करा रहा है। भाजपा ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरह से ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि जो जनता के नुमाइंदे हैं, कम से कम उनके काम तो होने चाहिए ना, क्योंकि वो जनता के काम करा रहे हैं, वो अपना पर्सनल काम नहीं करा रहे। लेकिन उनको डाउन करने के लिए, उनकी कैसे जनता में बेइज्जती हो, कैसे जनता उनके पीछे लगे, जानबूझकर कुछ ऐसे अधिकारी अपॉइंट कर दिए जाते हैं जो उनकी सुनवाई नहीं होने देते। वो शिकायतें करते हैं, चाहे बीडीपीओ का मामला हो, चाहे वो एसडीएम का मामला हो, चाहे वो नगर परिषद का मामला हो। जब अलग अलग अधिकारी अलग अलग अधिकारियों को पार्षद और सरपंच शिकायत करते हैं कि उसके एरिया में काम नहीं हो रहे, तो ना तो उनकी सुनवाई हो रही है आज के दिन। और ये बहुत गंभीर विषय है, ये छोटा विषय नहीं है। लोग बड़े त्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं इन चीजों से, क्योंकि आज के दिन चारों तरफ अव्यवस्थाओं का माहौल है। कानून व्यवस्था की तरफ मैं क्या जिक्र ही क्या करूं, वो आप लोगों को पता ही है कानून व्यवस्था का जो चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, चारों तरफ सीवर भरे पड़े हैं। बहादुरगढ़ के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। मैं बहादुरगढ़ की जिक्र नहीं कर रहा, पूरे हरियाणा में यही आलम है। आप किसी शहर में चले जाओ, सीवर ओवरफ्लो है, गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। जो लोगों की डिमांड है, लाइट ठीक नहीं है, अंधेरा बिखरा पड़ा है, बहुत बुरे हालात में हैं जो हरियाणा के लोग रह रहे हैं। और एक और इन काम कर दिया भाजपा वालों ने, एक तो नगर दर्शन चालू कर दिया। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी लेके आओ, उसके लिए बकायदा ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। नगर दर्शन शुरू कर दिया, ग्रामीण दर्शन शुरू कर दिया। मैं कहता हूं इन्होंने 2 दर्शन तो चालू कर दिए, अब इंडियन नेशनल लोकदल एक काम दर्शन और शुरू करेगी इनका। जो लोग शिकायत करते हैं और उन शिकायतों की जहां सुनवाई नहीं होती, उसको लेके हम लोगों के जो शिकायतें आएंगी उस एरिया में जाएंगे और उनके बकायदा अधिकारियों को शिकायत भी करेंगे। और उसके फ्लैक्स बना के जहां वो शिकायत होगी, जैसे कोई नाला भरा पड़ा है, उसकी पिछले 3 महीने से सुनवाई नहीं हो रही, उस पर बकायदा बहुत बड़ा फ्लैक्स लगाएंगे, ताकि इन अंधे गूंगे बहरों को थोड़ा सुनाई दे, थोड़ा दिखाई दे कि लोगों की ये समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए। आप जाके देखो, ऐसे ऐसे हालात हो रखे हैं कई वार्डों में, तो मतलब लोग बहुत त्रस्त हैं। वो अपने जीवन यापन से पहले ही दुखी है। जिस तरह से रोजगार को खत्म कर दिया भाजपा ने, सबको पता है। लेकिन मेरा मकसद यहां पर आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रामीण और शहर की सरकार को ये लोग फैल करने पर उतारू हैं, अब एक और नया शिगुफा छोड़ दिया बीजेपी वालों ने कि जो सरपंच काम नहीं करेंगे उसकी पावर एमएलए को दे रहे हैं। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूं बीजेपी वालों से, अगर एमएलए ने काम कराने थे तो फिर सरपंच की, पंचायत की और पार्षदों की जरूरत क्या थी? आपका एमएलए काम नहीं करा रहा, जहां पे आपके खिलाफ का एमएलए है उसको आप अधिकार नहीं दे रहे, उसका काम नहीं होने दे रहे, जैसा हमारे यहां बहादुरगढ़ में सुना है। वो अलग बात है, जब पार्षद धरने पे देते हैं तो भी एमएलए साहब को जू नहीं रेंगती कान पे, क्योंकि आम जनता का विषय होता है। मेरा कहने का मकसद यह है कि आज के दिन बहादुरगढ़ की जनता त्रस्त है, बहुत ज्यादा दुखी है। लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया बीजेपी ने एक तरह से। ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इंडियन नेशनल लोकदल इस चीज को सहन नहीं करेगी। और आम जनता, जैसे अब की बार जवाब दिया था, आपने देखा होगा शहर की जब सरकार चुनी गई तो केवल कुछ वोटों का अंतर रहा था। मुझे लगता है अगर यही हालात रहे तो कई हजार वोटों से बीजेपी अब बहादुरगढ़ में चुनाव हारने वाली है, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं और जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भुगतेगा। धन्यवाद।
तो इस काम दर्शन अभियान की शुरुआत कब से हो रही है और कहाँ से आप दर्शन कराएंगे? एक हफ्ते के अंदर अंदर हम शुरुआत करेंगे, बकायदा आपको बुला के शुरुआत कराएंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो जो बेकायदगियां की हैं, जैसे एक वार्ड का टेंडर लग गया, टेंडर लगने के बाद जब टेंडर खोला गया तो पता लगा इनके चहेते ठेकेदार को टेंडर नहीं मिला, तो उसमें रिपोर्ट बनाई गई कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट टेंडर लगने से पहले ली जाती है, उसके बाद टेंडर लगता है। अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं थी तो टेंडर लगाया किस हिसाब से? कौन जिम्मेवार है इस चीज के? तो उन्हीं कामों से शुरुआत करेंगे जो काम इन्होंने अधूरे छोड़े और जो काम बकायदा भाजपा ने रोक रखे हैं, उन्हीं से कार्यदर्शन की शुरुआत करेंगे। सर बिल्कुल इनेलो का बहुत बड़ा होर्डिंग लगाएंगे, भाजपा वालों आंखें खोलो। आप सिर्फ आंख खोलेंगे या उस समस्या का समाधान के लिए भी कुछ करेंगे अपने सदर पे? सर देखिए, अगर मैं सत्ता में होता तो शायद अभी मैं आपको कह देता 1 मिनट के अंदर समाधान करूंगा, क्योंकि सत्ता में कुछ गूंगे और बहरे लोग बैठे हैं, उनको ना दिखाई देता ना सुनाई देता, क्योंकि जनता की आवाज होती है। तो जनता की आंख हम, बट ऑब्वियसली बात है, हमने 1 साल का टाइम दिया इनको, ऐसी भी बात नहीं है हमने टाइम नहीं दिया। विपक्ष का काम यह भी होता है कि पॉजिटिव विपक्ष बनने के लिए आप पहले सत्ता पक्ष को टाइम दो कि वो कुछ काम करके दिखाएं। अब ये देखिए 14 महीने हो चुके हैं, 14 महीने में 2 काम ये गिना दे मेरे को, 2 काम बहादुरगढ़ की जनता के हक में जिन इन्होंने किए हो, तो कोई काम नहीं किया सिवाय परेशान करने के। अलग अलग मुद्दे हैं, वो बकायदा आपके बीच में आते रहेंगे हम, और उन मुद्दों को उठाते भी रहेंगे। लेकिन आज हमारा मुद्दा ग्राम दर्शन और नगर दर्शन का जो इन्होंने शिगुफा छोड़ रखा है, उसके मामले में था। जो सरपंचों को और पार्षदों को इन्होंने एक तरह से नकारा बना दिया। मतलब सरपंच और पार्षद काम कराना चाहते हैं लोगों का, और ये भाजपा है कि काम करना नहीं चाहती लोगों का। उसी के खिलाफ हमारा अभियान रहेगा, कार्यदर्शन का अभियान, और उस कार्यदर्शन के माध्यम से उन लोगों को जागरूक भी करेंगे और आम जनता से शिकायत लेके उसका समाधान कराने की कोशिश भी रहेगी। जी नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। बेकायदगियां चाहे बीजेपी के खिलाफ हो चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो, हम बेकायदगियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नगर दर्शन और जो ग्रामीण दर्शन है, ये बीजेपी ने शुरू किया है। अगर काम अच्छा करे तो हम भी सराहें, अगर काम अच्छा नहीं करेंगे, बिल्कुल विपक्ष का काम है आवाज उठाने का। हम आवाज लोगों की हैं, नेताओं की आवाज नहीं है। हम आवाज लोगों की है, इसलिए लोगों के हकों में आवाज उठाएं। तो पल्ला प्रमुख कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें कैसे लोगों को पल्ला प्रमुख बनाया गया था, कैसे देखते हो इसको? सर इस मामले में मैं क्या कहना चाहूंगा, वो मतलब अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने आने दे, हम क्या कैसे कहें उनके मामले में। इससे हटके अगर बात पूछना चाह रहा हूँ, पीछे 2 FIR दर्ज हुए हैं, FIR के संदर्भ में क्या कहना चाहिए? मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कानून अपना काम करेगा। सरकारों का काम है झूठी FIR दर्ज कराने का, उन्होंने झूठी FIR दर्ज कराई है। हमारा कानून में विश्वास है, कोर्ट फैसला करेगा। जिस प्रकार से चेयरमैन साहिबा बोले कि कानून व्यवस्था 0 है। देखिए मैं यही समझता हूँ, जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही वक्तव्य देगा, वैसे ही भाषण देगा, वैसे ही आचरण और व्यवहार रखेगा। जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही बोलेगा। हमारा मकसद लोगों की आवाज उठाने का, हमारा मकसद लोगों के लिए काम करने का है, और जो बीजेपी की जो बेकायदगियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने का है। तो वो अभियान भगवान ने चाही तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा हम मिलेंगे, और ऐसे मुद्दे के साथ मिलेंगे जिसका भाजपा ने कल्पना भी ना की हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।